हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीजीएल की ऑफिशियल डेट आ गई है, लाइक 9 से 26, विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। लाइक मुझे था कि सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे और अभी हमारे पास 1.5 महीना तो है और अब सब कुछ चेंज हो गया। लाइक इतनी जल्दी हो रहे हैं और सच बताऊँ तो जब मुझे पता चला था आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड आउट, बट इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। तो क्या हुआ, मुझे 2 दिन से फ़ीवर था एंड मैं थर्सडे को, जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं 11 बजे तक सोई एंड फिर मैंने धीरे धीरे टू डू लिस्ट बनाई, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और फिर ब्रेकफास्ट किया और लाइक ये सब चल रहा है। और मुझे हाफ डे के भी बाद में पता चला है कि डेट आ गई है, तो इसलिए तब तक ही स्लो चल रहा है मेरा सारा सिस्टम। अब करे क्या, अब हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ रह गए हैं और काम इतना सब है। तो देखो, सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसे कहने की बात है, मुझे भी बहुत हुआ था स्ट्रेस, पर देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो फर्स्ट 15 डेज़ में जो भी हमारी चीज़ें रह गई हैं पहले वो हम कवर कर सकते हैं। प्लस जैसे अगर आप 15 डेज़ अगर आप 15 आवर्स स्टडी कर रहे हो ना, तो लाइक 10 आवर्स आप अपना देखो जो भी आपका न्यू चीज़ें हैं वो करो, 5 आवर्स अपना पिछला सारा रिवीजन को दो, ठीक है। ऐसे करके 15 डेज़। और अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप मॉक टेस्ट तो पक्का ही दो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ और मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और मैथ्स आपका छूटना नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली, अब ये सब वीडियो पे टाइम वेस्ट मत करना कि आपको किसकी स्ट्रेटेजी देखनी है, क्या स्ट्रेटेजी देखनी है, इस सब के लिए टाइम नहीं रहा। आप अब खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। खुद का जो आपने प्लान बनाया उसे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, सारे सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं किस चीज़ पे, कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, हमारी कौन से दिन हमारा एग्ज़ाम होगा या हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करके अपना जो ये 1 मंथ है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे ना, तो आपकी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। कहने की बात है, अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी को दो और अपनी रिवीजन को दो तो आपका बहुत चीज़ें हो जाएंगी। और कहने को आपको बहुत 4 महीने मिल जाएं तो वो भी कम लगेंगे। तो अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करके बिना यहाँ वहाँ देखे कि कौन कितना पढ़ रहा है, किसका कितना हो गया, किसकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब चीज़ों को छोड़कर अपना एक टाइम फिक्स करो कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा रिवीजन करनी है, क्या चीज़ आपकी वीक है। और मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये है कि आपको आपकी रैंक पता चलती है कि आप कहाँ किस लेवल पे चल रहे हो, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो स्किप मत करना, क्योंकि उससे आपकी स्पीड भी पता चलेगी कि आप कैसा कर रहे हैं एग्ज़ाम में। सो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी रह गया वो 15 डेज़ में कवर करो और बाकी के 15 डेज़ में आप अच्छे से अपने डेली मॉक टेस्ट लगाओ और अपना रिवीजन करो, फुल रिवीजन। तो अभी तक मैंने बस अपना एडिटोरियल किया है और मैंने अपने 100 क्वेश्चन करे हैं लर्न जीके के। अब मैं करूँगी इंग्लिश। तो देखो मेरा इंग्लिश का क्या चल रहा है। मेरी वोकैब तो अच्छी हो ही रही है एडिटोरियल से और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी, प्लस मेरी ब्लैक बुक भी चल रही है। तो मुझे अब ये लगा कि लाइक टाइम कितना कम रह गया है, तो मुझे ऐसे था कुछ यूट्यूब पर मिल जाए वीडियो जिससे मेरे जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, लाइक एसपी बख्शी की बुक है वो सारी लाइक कंप्लीट हो जाए, मेरी रिवीजन हो जाए बिना बुक पढ़े फिर से। तो मुझे ये चैनल मिला विनय कक्षा। इनकी मुझे मैंने प्लेलिस्ट में गई तो मैंने देखा इनके इन्होंने सारा कवर करवा रखा है, 150 पूरे रूल्स अच्छे से, और मतलब 9 आवर्स की पूरी ये कंप्लीट वीडियो है। तो मुझे ऐसे लगा डेली मैं 1 आवर भी देखूंगी तो मेरी बुक पूरी हो जाएगी कवर और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कर पाऊंगी। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। इसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं इन्होंने, क्योंकि जो भी हमारे रह जाते हैं 10th से रिलेटेड और अच्छे से एग्जाम्पल से, तो आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा। और मैं थोड़ा स्पीड पे करके देखने लगी कि मुझे था कि मैं जल्दी कर लूँ रिवाइज़। ज़रूरी नहीं कि आपको 9 आवर्स की वीडियो देखनी पड़े, अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने इसी 150 रूल्स को डिवाइड किया हुआ है। और दूसरी बात, एक तो हम पे करके अपने रिवाइज़ करते हैं, अपना हमें कुछ कोर्स लेके हम रिवाइज़ कर पाते हैं, हमें अच्छे से कुछ समझ आता है। और एक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल जाती है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जस्ट अपना जाना है और अपना देखना है, आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, टाइम सेविंग है। और दूसरी बात, इनका एक टेलीग्राम चैनल लिंक भी है विनय कक्षा के ही नाम से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। वहाँ पे इनके डेली क्विज़ वगैरह भी आते रहते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो आप चेक कर लेना। फिनिश करने के बाद मैंने डिसाइड किया मॉक टेस्ट देने का। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ प्रेप इनसाइट का मॉक टेस्ट के लिए, और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं और मेरे को मेरा मैथ्स का लेवल पता चल रहा है और प्रिपरेशन इससे अच्छी हो रही है मेरी।
तो अगर आपने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया मॉक टेस्ट के लिए तो जल्दी से ले लो। जस्ट 200 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आप कितने भी टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, क्विज़ दो, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है फॉर जस्ट 200 रुपीज़ ऑफ़र के लिए। तो अभी इन्होंने एक चीज़ और, लाइक स्कॉलरशिप टेस्ट आया है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 12 अगस्त से 15 अगस्त तक। और जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आरआरबी, एएलपी, सीजीएल और आईबीपीएस क्लर्क। तो आप ये कर सकते हैं, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव होगा 12 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो आप ये ज्वाइन करें और आपको, अगर आप विनर हुए तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में। मेरा मॉक स्कोर बहुत कम आया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इतना कम स्कोर आ रहा है तो कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि शायद मैं ये एग्ज़ाम इस बार अटैम्प्ट दूँ ही ना, कि मेरा ऐसा है कि फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा क्लियर हो जाए। पर देखते हैं। और मुझे पहले ही स्ट्रेस हो रहा था एग्ज़ाम डेट का, और फिर इतने कम मार्क्स आए तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बाहर टहल कर आती हूँ, थोड़ा माइंड क्लियर करती हूँ अपना, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील होगा। तो आप भी तब तक रिलैक्स करो। एंड फिर आके मैंने अपना स्टडी स्टार्ट की थी। वॉक करने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी। और फिर थोड़ा घूमने के बाद एक माइंड क्लियर हो गया। और फिर मैंने सोचा अब घर आके कि मैंने अब डिनर वगैरह करने के बाद कि मैं मैथ्स करूँगी, लाइक 3 to 4 आवर की सिटिंग रहेगी मेरी। और देखो, जितना भी हमसे हो पाएगा, जितना भी टाइम है उसको हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं, जो भी होगा वो देखी जाएगी। सो मैंने सोचा मैथ्स करने का अच्छे से। एडवांस मैथ्स के मेरे 2 चैप्टर रहते हैं अभी, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। और अब टाइम ही कितना रह गया है तो एक ही क्लास देखूँ, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा एक ओवरव्यू ले लेती हूँ मैं। तो ये अभिनय सर का मैराथन वीडियो है 11 आवर्स का, तो मैंने सोचा अब ये स्टार्ट करती हूँ मैं। और 3 to 4 आवर्स में सिटिंग लगाऊंगी, जितना भी मुझसे होगा, फिर मैं सो जाऊँगी। तो मैंने अभी के लिए ये सोचा है। तो अगर ये 3 to 4 आवर मैं कर लेती हूँ तो आज का डे मेरा सही हो जाएगा, लाइक प्रोडक्टिव हो जाएगा। एज सच कि थोड़ा फीवर था तो मैं ठीक भी नहीं फील कर रही थी, बट अब मैं काफ़ी सही हूँ। तो मैंने सोचा है कि करके ही सोऊंगी। अब आप भी ज़्यादा टेंशन मत लेना और अपनी स्टडी अच्छे से करना, और बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान मत देना कि कब एग्ज़ाम है, क्या मतलब आपकी डेट पड़ेगी और कहाँ सेंटर आएगा। बस फोकस करो, ये 1 मंथ बिल्कुल लग जाओ अपनी तैयारी पे, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, अपनी प्रिपरेशन करो और रिवीजन ज़रूर से ज़रूर, लाइक रिवीजन अच्छे से करके जाना। और ऑल द बेस्ट सबको। हम कुछ तो करेंगे ही ना। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना।
तो मैंने 2 आवर्स अप्रोक्स का वीडियो कर लिया है अभी, और मुझे भूख लग गई थी, थोड़ी एनर्जी लो सी लग रही थी। सो मुझे ध्यान आया कि फ्रिज में घेवर है, तो मैं ले आई, और वैसे भी सावन है तो घेवर तो मिलेगा। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, और मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखना एंड ऑल द बेस्ट। तो टेक केयर, बाय बाय।